अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काशी रूट टेस्ट। हम ये भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए ही ये टेस्ट भी यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले हम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आपको उनकी डिटेल्स जो हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको किसी भी टेस्ट की डिटेल्स चाहिए हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। काशी रूट टेस्ट जो है ये हमने आज डिस्कस करना है। क्विकली जो है वो सीरीज़ का इंट्रोडक्शन वो मैं आपको बता देती हूँ। सीरीज़ हमारे पास क्या होती है। बेसिकली अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स का सम कर दें तो हमारे पास जो ऑब्टेन होते हैं उसे हम कहते हैं सीरीज़। अब जो है यहाँ पर हमने सीक्वेंस जो है वो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या होती थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम काशी रूट टेस्ट जो है ये डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए सीरीज़ की। तो काशी रूट टेस्ट जो है इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें सपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन होनी चाहिए। एक सीरीज़ ऐसी होनी चाहिए ए एन वाली जो कि क्या हो, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ हो। ये जो ए एन वाली सीरीज़ ले रहे हैं ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ हो। और हम सपोज़ हमने इसमें जो लिमिट अप्लाई करनी है वो इस ए एन के ऊपर हमने एक पावर ले लेनी है 1/n। ठीक है, ये n कौन सा है जिसकी हम ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे होते हैं। और जो इंडेक्स में हमारे पास यहाँ पर n वैल्यू है तो इसी पे हमने 1/n जो है वो इस पर हमने ले लेनी है। लिमिट अप्लाई करने से पहले हमने इसकी पावर जो है वो 1/n ले लेनी है, फिर हमने उसके पे जो है वो लिमिट अप्लाई करनी है। फिर यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हमने एल का नाम दिया है। अब इस एल पे डिफरेंट कंडीशंस जो है वो हम अप्लाई करके देखेंगे कि सम केसेस में ये कन्वर्जेंट होगा, सम केसेस में हमारे पास ये डाइवर्जेंट होगा। और जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था रेशो टेस्ट में कि हमारे पास एक ऐसा भी केस आता था जिसमें ये जो है वो टेस्ट फेल हो जाता था। इसी तरह काशी रूट टेस्ट में भी हमारे पास एक केस ऐसा आएगा जिसमें ये टेस्ट फेल हो रहा है, तब हमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए कोई और टेस्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें भी यही है कि हमारे पास इसकी एल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा कि एक केस ऐसा आएगा जिसमें ये टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब इसकी एल की वैल्यू जो है, ये जो हमारे पास लिमिट एल है, ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है या तो हमारे पास नॉन नेगेटिव होगी या फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अब इस पे कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पे हमारे पास जो है ये हमें कन्वर्जेंस का रिजल्ट देगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंस के लिए ही है। इसको हम देख लेते हैं कि अगर तो इस लिमिट की वैल्यू जो हमने उस सीरीज़ पे पावर ली थी 1/n और उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेके हमारे पास l आई थी, अगर इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है तो फिर हम क्या कहेंगे, जो ओरिजिनल वाली सीरीज़ है जिसकी हमने पावर 1/n ली थी वो सीरीज़ जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है। और अगर तो हाँ सेकंड जो है इसकी कंडीशन वो हमें क्या बताती है कि अगर हम एल की वैल्यू, उस लिमिट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आती है तो फिर वो सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। और थर्ड वाला केस जैसे कि लास्ट टाइम रेशो टेस्ट में भी आया था वो ये है कि हमारे पास अगर एल की वैल्यू 1 आ जाती है तो फिर हमारे पास ये टेस्ट फेल हो जाता है। हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं पता चलती ये कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हो सकता है वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो सकता है डाइवर्जेंट हो, लेकिन इस टेस्ट से हमें कोई भी रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल रहा कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अब इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया है जिसमें मेरे पास सीरीज़ है। मैंने लिया है सीरीज़ ली है, इसमें समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3n+2/2n-1। इसकी पावर हमने ले ली है n। अब ये यूजली क्वेश्चन जो है ये मेरे से पूछा जा रहा है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेस्ट जो है हमने किस सीरीज़ के लिए यूज़ करना है। तो जहाँ पर काशी रूट टेस्ट की तो एक बहुत मेन जो है वो जहाँ पर इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अगर होल की पावर n आ रही है ना तो वहाँ पे इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने से पहले इसकी पावर हमने 1/n लेनी है तो वो काफ़ी सिंप्लीफाई फॉर्म में चली जाती है। उसके बाद जो है हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। अब इसमें हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ रही तो इस पर हमने काशी रूट टेस्ट ही बेसिकली अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि an की पावर जो है वो हमने 1/n ले ली है।
तो ये मेरे पास ये जब मैं इसकी पावर 1/n ले रही हूँ तो ये सिंप्लीफाई होके जो मेरे पास an⁻² 1/n आ जाएगी, उसकी मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 3n+2/2n-1। मतलब ये जो इसकी n पावर थी ये 1/n वाली पावर के साथ ये n वाली पावर जो है हमारे पास किसके साथ कैंसिल आउट होगी है 1/n के साथ। तो बाकी मेरे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में ये आ गया कि 3n+2/2n-1। अब इसमें मैंने काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो इसकी पावर 1/n लेके जो एक्सप्रेशन आया इस पर मैंने ये लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये मैंने लिमिट अप्लाई कर ली, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जैसे हम लिमिट को एवेल्यूएट करते हैं इसको हमने उसी तरह ही एवेल्यूएट करना है। तो पहले ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, अगर हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें तो इस तरह के केस में हम लोग जो है इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मैंने दोनों को n से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, दोनों को n से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन मिल गया है वो मेरे पास देखिए, अगर हम 3n को n से डिवाइड करते हैं तो ये ओनली हमारे पास 3 बच जाएगा, और अगर हम 2 को n से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 2/n। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाली जो हमारे पास टर्म है 2n, इसको n से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ओनली 2 आ जाएगा, और अगर -1 को हम n से डिवाइड करते हैं तो वो आ रहा है 1/n। तो फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है वो आ गया है 3+2/n/2 - 1/n। तो अब इसमें जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास लिमिट जो है इसकी फ़ाइनल वैल्यू जो है वो आ रही है हमारे पास 3/2। और अगर हम देखें जो 3/2 है ये 1.5 के इक्वल होता है, जो कि किसके है 1 से क्या है ग्रेटर है। तो हमें काशी रूट टेस्ट का बताता है कि अगर हमारे पास लिमिट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है तो फिर वो सीरीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, वो सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इट मीन्स ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास क्या होगी है डाइवर्जेंस, किसको यूज़ करके काशी रूट टेस्ट को यूज़ करके। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी, और इसकी सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। इसमें जो सीरीज़ हमें गिवन है वो है n/1 + n³ और इसकी पावर हमारे पास n है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम काशी रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, और मोस्ट सूटेबल भी वही है। क्यों सूटेबल ज़्यादा है, क्योंकि उसमें लिमिट को अप्लाई करने से पहले हमने इसकी पावर 1/n लेनी है, तो ये एक सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n/1 + n³ आ रहा है, उसकी पावर में हमारे पास n था, ये हमारे पास 1/n के साथ सिंप्लीफाई हो गया, और फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है वो है n/1 + n³। ये an और उसकी पावर 1/n की वैल्यू है। अब इसमें हमने काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। जो हमने 1/n पावर लेने के बाद जो एक्सप्रेशन आया उस पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। अब अगेन हमारे पास जो केस है वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ही बन रही है, तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में से मैंने n³ जो है वो कॉमन ले लिया, अगर हम n³ हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से n³ तो बाहर आ गया, ये मेरे पास बन जाएगा 1, और नेक्स्ट जो है हमारे पास 1 था उसकी जगह में आ जाएगा 1/n3, क्योंकि n³ हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये जो n³ था ये इस n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n² बच जाएगा। अब इस पर जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये 1/∞ हमारे पास बन जाएगी। अगर इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, क्योंकि 1/n³ था, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 + 0 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 × इन्फिनिटी बन रहा है तो 1 × इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, <1 आ रही है। तो इट मीन्स अगर वैल्यू <1 आ रही है तो काशी रूट टेस्ट हमें क्या बताता है कि ये काशी रूट टेस्ट की मदद से ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो फाइनली हमने कन्वर्जेंट की भी एक एग्जांपल देख लिया और डाइवर्जेंट की भी काशी रूट टेस्ट से, और ये भी देख लिया है कि कैसे हम काशी रूट टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।